पापा मुझे कुछ नहीं हुआ है। तुम ऐसा ही बोलोगी, मैंने छोटे मालिक से बोला था। तुम तो जानती हो आजकल तरह तरह की बीमारियां होती हैं, इसलिए पहले ही डॉक्टर को दिखा देना चाहिए, नहीं तो आगे चल के पता नहीं क्या हो जाए। यही सोचकर छोटे मालिक यहाँ पे चले आए। बोल रहे थे कि डॉक्टर के पास ले जाएंगे। चलो ना बेटी, डॉक्टर के पास चलते हैं। चलो ना बेटी एक बार। नहीं पापा, रहने दीजिए। माया, माया। छोटे मालिक गलत मत समझिएगा, बच्ची है अभी, ऐसे ही बोलती है। आप थोड़ा रुकिए, मैं अभी आता हूँ। क्या माया, ये सब क्या है? नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है। क्या कुछ नहीं है? कुछ नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है तो फिर सुबह ऑफिस क्यों नहीं चली? देखो ये ठीक नहीं है। कितने बड़े आदमी है छोटे मालिक, तुम उनको ऐसे मना करोगे तो अच्छा लगेगा क्या? सोचो तुम्हारे लिए कार लेकर के आए बेचारे, नहीं तो हमारी आखिर क्या औकात है उनके सामने? तुम तो मुंह पर ही ना बोलकर आ गई। बड़े लोगों की इज्जत करना सीखो बेटा। चलो हॉस्पिटल। पापा क्या पापा? तुम चलोगे कि नहीं? मालिक दरवाजे पर खड़े हैं, तुम नहीं चलोगी तो क्या सोचेंगे वो? क्या है ये सब? तुम ऐसा करोगे मैंने कभी भी नहीं सोचा था बेटा। चलो माया। ठीक है पापा, चलते हैं। चलो बेटी। माया जल्दी से आ जाओ बेटा, आ जाओ। चलें छोटे मालिक? हाँ माया चलो साथ में। सिस्टर, डॉक्टर हैं क्या? जी हाँ है। अंकल जी, डॉक्टर से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। जी मालिक। जो है सब बता देना चाहिए। जी जी जी। तभी जाकर के ट्रीटमेंट अच्छा होता है। जी मालिक। वो ट्रीटमेंट के बारे में जो भी बोलेंगे उसे ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है ना? ठीक है मालिक। समझ गई ना बेटा? अंकल एक मिनट। ठीक है मालिक। हाँ मैं अभी थोड़ा बाहर हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगा मैं। हीरा है बेटा ये, इस जमाने में ऐसा आदमी देखा है क्या तुमने? ठीक है बेटा, चलो आ जाओ। आइए। नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते। बोलिए। डॉक्टर साहब, ये मेरी बेटी है, माया नाम है इसका। बोल रही थी कि तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए लेकर आया हूँ। कुछ दिन से ठीक से सोती नहीं है और ना ही खाना खाती है, कमजोर भी हो गई है। आप थोड़ा देख लीजिए ना। ऐसा है क्या? जी। आप जरा बाहर रुकिए, मैं चेक करने के बाद ही बताता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब। बेटी मैं बाहर ही खड़ा हूँ। क्या अंकल, क्या हुआ? घबराइए मत मालिक, डॉक्टर साहब चेक कर रहे हैं, अभी बताएंगे। ऐसा क्या? हाँ छोटे मालिक, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। क्या अंकल, ये तो इंसानियत के नाते सबको करना चाहिए। माया आपकी बेटी है, उसका ध्यान हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? वो बात नहीं छोटे मालिक, उसकी माँ के जाने के बाद मेरा इस दुनिया में इसके सिवा कोई नहीं है, यही सब कुछ है। उसके लिए मैं और मेरे लिए वो ऐसा ही है मालिक। अंकल ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपके लिए मैं हूं ना यहाँ पर। माया को भी कुछ भी नहीं होगा, आप निश्चिंत रहिए। पापा बेटी, डॉक्टर बुला रहे हैं। छोटे मालिक मिल करके आता हूँ। रुकिए अंकल। जी मालिक, मैं भी साथ में आता हूँ। डॉक्टर कुछ कहें तो। ठीक है मालिक, आइए ना। हेलो डॉक्टर। हेलो। आप? ये मेरे अंकल हैं। ओह,
इनके शरीर में कोई समस्या नहीं है, बस मन ही थोड़ा शांत नहीं है। डॉक्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अच्छे से खाना होगा और रेस्ट करना होगा। डॉक्टर अच्छे से ही तो थी, पता नहीं क्या हो गया, अचानक तबीयत खराब हो गई। क्या कहूँ आपको, इस जमाने की लड़कियों के मन में हजारों तरह की समस्याएं होती हैं। बाहर किसी को कह नहीं सकती, अंदर ही अंदर रखी रहती है। दूसरा कुछ भी नहीं है, बिना कुछ सोचे हुए बस रिलैक्स ही करना होगा। मैं टैबलेट्स लिख देता हूँ, उससे इन्हें आराम मिल जाएगा। ओके डॉक्टर साहब, थैंक्स डॉक्टर। नमस्ते। नमस्ते। चलती हूँ डॉक्टर। ठीक है। अंकल आप थोड़ा वेट करिए, मैं फीस भर करके आ जाता हूँ। लेकिन आप क्यों मालिक? क्या अंकल, इसमें क्या है? माया को मैं लेकर के आया हूँ तो मैं ही भरूंगा ना फीस। लेकिन मालिक आप मुझे आप बेटा नहीं मानते हैं। अरे रे छोटे मालिक, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप रुकिए, मैं फीस भर के आता हूँ। ठीक है मालिक। अंकल 1 मिनट रुकिए, मैं टैबलेट्स लेकर के आ जाता हूँ। ठीक है मालिक। क्या कहूँ बेटी, इस जमाने में ऐसा आदमी कितना सोचते हैं, वो भी हमारे जैसे वर्कर के लिए। क्या हूँ आखिर मैं? उनकी कंपनी में वॉचमैन हूँ सिर्फ, और तुम वहां साफ सफाई करती हो। कौन करता है भला इतना? अंकल, छोटे मालिक, अच्छे से बता देता हूँ, ये गोलियां सुबह खानी है, ठीक है, और ये रात को खानी है, ठीक है मालिक। दोनों गोलियां खाना खाने के बाद ही खाना है। जी जी। एक दवा नहीं मिली है तो हम रास्ते में ले लेंगे। ठीक है मालिक, ठीक। आइए, चलो बेटी। माया, चलो ना बेटी। पता नहीं नाइट ड्यूटी में कौन है, कुछ बताया ही नहीं। सुनिए जी, क्या है? आपसे कुछ कहना है। मेरे पास टाइम नहीं है, अभी जाओ, बाद में आना। वो नहीं जी। क्या है? सुबह सुबह मुझे गुस्सा मत दिलाओ तुम। मैं कुछ बात करना चाहती हूँ, लेकिन वो मेरे बारे में नहीं है जी, बुआ के बारे में। क्या बुआ के बारे में? उनके बारे में क्या बात करनी है? नहीं जी, वो क्या है कि मंगलसूत्र बदलने के मामले में। मेहरबानी करके उस बारे में कुछ बात मत करना, वो मैं नहीं करूंगा। सुनिए जी, वो सारी गलती मेरी ही है, ऐसा सोच लीजिए आप। उसके लिए बुआ को मत जिम्मेदार मानिए। क्या बोल रही हो तुम? हाँ जी, असल में क्या है कि मेरी ही इच्छा थी और मैंने ही बुआ को कहा था, और ये आपको पसंद नहीं आया। आपका जो गुस्सा है ना, वो बिल्कुल सही है जी, लेकिन जब मेहमान ने पूछा कि बुआ कौन है तो आप चुपचाप ऐसे ही खड़े थे। ये छोटी माँ है ऐसा बोल सकते थे ना। मैं आपको कुछ गलत नहीं कह रही, लेकिन आपको इस बारे में सोचना चाहिए था जी। आपकी 2 बहनें भी हैं, वो लोग क्या सोचती होंगी जी? जब ये सब हुआ तो उनके मन को कितनी तकलीफ हुई होगी जी। अगर आप भी उन दोनों के जगह होते तो आपके मन को भी तकलीफ होती ना। जरा सोच कर देखिए जी, आखिर हम दोनों ही उन्हें यहाँ लेकर आए हैं ना। थोड़ा सोच कर देखिए जी। बुआ के कहने के कारण ही हम उन्हें यहाँ लेकर आए हैं ना जी। क्या यही करने के लिए बुला कर लाए हैं? बुआ तो चली गई, लेकिन ये लोग यहाँ हैं। हमारा ऐसा करना क्या सही होगा?
इतना ही नहीं, इतने दिनों से जिस बात को छुपा कर रखा था, उस बात को वो मरते समय क्यों कह कर गई? सोचिए, इसके पीछे कोई तो वजह होगी ना। सोच कर देखिए, क्यों किया होगा? उनका मन नहीं माना, इसलिए ना। यहाँ तक कि आपको अपने गुस्से को दूर रखकर उन्हें अपना बनाकर संभालना होगा जी। आप इन सब हालात को समझेंगे, इसलिए बुआ ने ये सब किया। अभी हम उन्हें घर में लेकर आए, 4 लोग आते हैं तो पूछते हैं कि उनका हमारे साथ रिश्ता क्या है। और अगर आप कुछ नहीं कहेंगे तो उनकी बेटियां भी तो हैं, वो क्या सोचेंगी जी? वो सोचेंगी भैया गलत आदमी है, लेकिन मुझे पता है कि मेरे जी कोई गलत आदमी नहीं है। भले ही आप मुझ पर चाहे जितना गुस्सा कर लीजिए, बात मत कीजिए, डांटिए, लेकिन उन लोगों को मत ठुकराइए जी। मैं बस इतना ही कहना चाहती थी। छोटी माँ, छोटी माँ, छोटी माँ, छोटी माँ। रागिनी, छोटी माँ कहाँ है? दुकान गई है। रागिनी, आई एम सॉरी रागिनी, मुझे माफ कर दो। सबके सामने छोटी माँ से और तुमसे रिश्ते के बारे में मैं कुछ बोल नहीं पाया। मैं जानता हूं कि मुझसे अनजाने में एक बड़ी गलती हो गई है रागिनी। चाहकर भी सच कहने की मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया था। पता नहीं क्यों चाहकर भी पिताजी ने दूसरी शादी की है, ये बात सबके सामने कहने की हिम्मत जुटाना बहुत मुश्किल लगा। मैं ये जानता हूं कि मैंने तुम्हें ठेस पहुंचाई है, छोटी माँ को ठेस पहुंचाई है। इसके लिए मैं माफी मांगता हूं, मुझे माफ कर देना। और सच तो यही है कि मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बहन माना है और हमेशा मानता रहूंगा। ये सच है रागिनी कि प्रिया और तुम दोनों मेरी सगी बहन जैसी हो। अगर कहा जाए तो इस घर में जो कुछ भी मेरा है उतना ही वो तुम दोनों का भी है। मुझे गलत मत समझना, हो सके तो माफ कर देना। ठीक है भैया। सुनिए, बहुत खुशी हो रही है जी। मैंने जो कहा वो। अब बस भी करो तुम। ये मत सोचो कि तुम्हारी वजह से मैंने उन्हें बोला। जो भी मेरे मन को सही लगता है मैं वो ही करता हूं, इसलिए कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है तुम्हें। इसके आगे और कुछ मुझे नहीं कहना है। जाओ तुम यहां से, जाओ।
ठीक है माया, तुम संभल कर रहो, मैं मालिक के साथ ऑफिस जाकर आता हूँ। अंकल, ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं छोटे मालिक, आपके साथ ऑफिस चलूंगा ना। क्या अंकल, ऐसे कैसे? जब देखो ऑफिस काम, ऐसे थोड़ी ही होता है अंकल। ऑफिस के अलावा भी बहुत जरूरी काम होते हैं अंकल। माया की तबीयत ठीक नहीं है, आप ऑफिस जाकर क्या करेंगे? थोड़ा इसका ध्यान दीजिए ना। आप यहाँ घर पर रुक करके थोड़ा माया की देखभाल करिए। मालिक, आप माया को अभी देखभाल की जरूरत है। इसके ठीक होने के बाद ऑफिस का काम भी होता ही रहेगा। माया के ठीक होने के बाद आप ऑफिस आ जाइएगा। किसने रोका है भला आपको? आप घर पे ही रुकिए, ऑफिस का काम कोई और कर लेगा। तब तक आप उसकी चिंता मत करिए, ठीक है ना? डॉक्टर ने जो दवा दी है इसे ध्यान से रखिए और जैसा बोला है वैसे खिला दीजिए। ठीक है मालिक। और अंकल, एक भी दवा मिस नहीं होनी चाहिए। अगर मन ठीक ना हो तो शरीर भी ठीक नहीं रहता। अगर मन उलझ जाए तो तबीयत ऐसे ही खराब हो जाती है। माया, छोटे मालिक जो कह रहे हैं समझ गए ना? ठीक है अंकल, मैं चलता हूं। माया, मैं चलता हूं। हाँ? क्या बेटी, मालिक जा रहे हैं, कुछ बोल दो ना इनसे। कोई बात नहीं अंकल, अरे उसमें क्या है। ठीक है बेटी, तुम अंदर जाओ, मैं छोटे मालिक को छोड़ करके आता हूँ। चलिए छोटे मालिक, मैं चला जाऊंगा। अंकल, आप रुकिए ना यहाँ पर। कोई बात नहीं छोटे मालिक, कार तक तो छोड़ दूं। अंकल, आप माया को देखिए जाकर, वो ज्यादा जरूरी है। मैं तो चला ही जाऊंगा। ओके? हाँ मालिक। बेटी, तुम बहुत किस्मत वाली हो। तुम ही नहीं, मैं भी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस जमाने में ऐसे लोग मिलेंगे हमें। माया, उनके घर में, उनकी कंपनी में सालों से काम कर रहा हूं। वहां सभी लोग बहुत अच्छे हैं। इन सब से बढ़कर मैंने तुमसे कहा था ना कि कंपनी में नए मालिक लोग आ रहे हैं। कौन कैसा होगा कुछ पता नहीं था, थोड़ा डर भी लग रहा था। लेकिन छोटे मालिक को देखकर सारी चिंता दूर हो गई। छोटे मालिक तो बिल्कुल एक भगवान की तरह हैं हमारे लिए। कितनी इंसानियत है उनके अंदर। तुम्हारे लिए ऑफिस से कार लेकर के चले आए ताकि तुम्हें डॉक्टर के पास ले जा सकें और तुम्हारा ठीक से इलाज करवा सकें। देखो ना, तुम्हें दवा तक दिलवा दिया। वाकई भगवान है छोटे मालिक। माया, तुम डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने क्या कहा पता है? अपनी माया के लिए हम नहीं करेंगे तो भला कौन करेगा? ऐसा भला कौन सोचता है आज के जमाने में? बताओ ना बेटी। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। इस जमाने में इस तरह के गुण वाला इंसान ढूंढो तो भी नहीं मिलता। देखो ना, मैं कितना किस्मत वाला हूं कि मुझे ऐसा मालिक मिला। माया, तुम बैठो, तुम्हारे लिए कॉफी बना कर लाता हूँ। नहीं पापा, कोई समस्या नहीं है, मैं खुद देख लूंगी, मैं खुद कर लूंगी पापा। नहीं बेटी, मैं बना करके लाता हूँ तुम्हारे लिए। हाँ?